शुएबी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदाह और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफ़क़त के साथ दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऑडियो, वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत है। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शावलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक। फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। क्लास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्लास 6 सोशल स्टडीज़, चैप्टर 2 क्लाइमेट, वेदर एंड सीजन्स। ये सेकंड लेक्चर है क्लास 6 के लिए, जो यूनिट 2 में हम कर रहे हैं। क्लाइमेट, वेदर एंड सीजन्स, मौसम। वेदर और सीज़न में जो फ़र्क है वो समझ ले क्या होता है। दोनों का उर्दू में तो आप मौसम ही कहेंगे। Weather is defined as the condition of the atmosphere for the short period that the place। जो मौसम है उसकी वो शॉर्ट पीरियड, आपके जो माहौल में, जिस माहौल में आप रहते हैं उसका जो शॉर्ट पीरियड होता है, शॉर्ट पीरियड, उस शॉर्ट पीरियड के अंदर जो माहौल की तब्दीली है, जो कंडीशन है, जो सूरत हाल है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वेदर कहते हैं। जैसे फ़ौरन बादल आ जाए, धूप तेज़ हो जाए, कम हो जाए, रोशनी तेज़ हो जाए, कम हो जाए, अचानक से बदली सी छा जाए, ये शॉर्ट पीरियड के अंदर ये हमारा कहलाता है वेदर। आप जिसको कहते हैं यार आज का वेदर जो है बहुत ज़बरदस्त है, यानी मौसम बहुत ज़बरदस्त है, तो शॉर्ट पीरियड में होता है। ठीक है, ये वेदर इज़ अ डिफाइंड एज द कंडीशन। जो वेदर, जो मौसम को जो तारीफ़ है वो क्या है? कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो माहौल की जो सूरत हाल, जो कंडीशन है फॉर अ शॉर्ट पीरियड, छोटे टाइम के लिए, एट अ प्लेस, जिस जगह पे आप रहते हैं। जैसे फ़ौरन क्या मैंने बताया कि आपका मौसम, आज आप जब सुबह उठे तो आपने देखा था कि बदली सी छाई हुई है, हवा खुशगवार है, अच्छी हवा है, सूरज नहीं है, गर्मी की तपिश कम है, तो आप कहेंगे ये मौसम बहुत सुहाना है, अच्छा है। लेकिन ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, इसको हम कहते हैं। वी नो डैट वेदर कीप्स ऑन द चेंजिंग एट अ शॉर्ट ट्रेवल्स ऑफ टाइम। ये फ़ौरन इसका जो सफ़र है बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, मुख्तसर वक्त के लिए होता है। कीप्स ऑन द चेंज, उसके अंदर तब्दीली आती रहती है, सुबह कुछ, दोपहर कुछ, शाम कुछ। ठीक है जी। इट मे बी हॉट और कोल्ड, ये सर्दी गर्म भी हो सकता है और सर्द भी हो सकता है। यानी गर्मियों में कभी मौसम जो है बहुत अच्छा हो जाए तो आपको क्या हो लगेगा कि यार गर्मी में मौसम बहुत अच्छा है, अच्छा सा मौसम है। ये क्या होता है? गर्म भी हो सकता है और सर्द भी हो सकता है। क्लाउडली, बदली से भी हो सकती है, और सनी और तेज़ धूप की सूरत भी हो सकती है। विनिडी और क्लेम, या बारिश की सूरत हाल बन रही हो। स्टिल इट हैज़ मच टू डू विद द लाइफ ऑफ द पीपल देयर फूड, क्लॉथ्स, हाउसिंग, ऑक्यूपेशंस एंड एजुमेंट्स ऑल गोज अकॉर्डिंग टू चेंज इन द वेदर। ये तमाम की तमाम, अच्छा, उसमें वेदर की जो तब्दीली होती है ना, उसमें आपके खुराक में, आपके रहने सहने में, आपके ये कह रहे हैं देयर फूड्स, खुराक, क्लॉथ्स, कपड़े, हाउसिंग, मकानात, ऑक्यूपेशन जो पेशा है, एंड अम्यूजमेंट, ऑल गो अकॉर्डिंग टू देयर चेंज इन वेदर। ये मौसम के बाद से तब्दील होते रहते हैं। जैसे आप सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में हल्के कपड़े पहनते हैं, लाइट कलर पहनते हैं। ठीक है जी। खाने के अंदर, सर्दियों में वैसे वो खाना खाते हैं जिससे आपको गर्मी वर्म पैदा हो।
ठीक है। उसी तरह रिहाइश के अंदर भी आप जब जो मकानात बनते हैं वो सर्दियों के एतबार से और गर्मियों के एतबार से, हमारे यहाँ क्योंकि हम कराची में रहते हैं तो कराची के अंदर तकरीबन साल भर ही सर्दी गर्मियों का मौसम होता है, तो ये 8 महीने 9 महीने, तो इसके एतबार से हमारे मकानात भी उसी हिसाब से। उसके बाद ये कह रहे हैं ऑक्यूपेशन, उसी लिहाज से वो जो बाहर काम करने वाले लोग उसी लिहाज से अपने पेशे भी इख्तियार करते हैं। सीजन्स, ये भी मौसम है। अब सीज़न ये लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, जैसे आप कहते हैं कि जिसको लॉन्ग पीरियड कहलाता है वो हमारा सीजन्स कहलाता है। जैसे अभी आप कहेंगे कि सीज़न है, आम का सीज़न है, इसका मतलब है आम का मौसम है, तो आम एक दिन के लिए नहीं, सुबह आम है तो शाम में या दोपहर में ख़त्म नहीं, बल्कि 3-4 महीने का ड्यूरेशन है। जो हमारे ऐसे ग़िज़ा जो गर्मियों के मौसम में और इस मौसम में होते हैं। सीज़न इज़ वन ऑफ द 4 डिवीज़न ऑफ द ईयर, इसके 4 हिस्से होते हैं पूरे साल में, 4, जैसे आप उर्दू में कहते हैं सीजन्स को, सर्दी, गर्मी, ख़ज़ा, बहार। अब विंटर है, समर है, ठीक है, ऑटम है। इस तरह ये कह रहे हैं कि सीज़न इज़ वन ऑफ 4 डिवीज़न ऑफ द ईयर डिफाइंड बाय द पोजीशन ऑफ द अर्थ। ये सूरज की पोजीशन पे डिपेंड करता है, सर्दी कब होगी, गर्मी कब होगी। ज़ाहिर है गर्मी का लॉन्ग पीरियड होगा, फिर सर्दियों का होगा। सर्दी जैसे ख़ज़ा के और बाहर के ख़ज़ा का मौसम जिसमें पत्ते झड़ रहे होते हैं, उसके बाद बाहर का मौसम आ जाता है, ठीक है जी। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा होता है, ये हमारा, हाँ, ये हमारी ज़मीन की पोजीशन पे डिपेंड कर रहा होता है। ये वेदर नहीं है, ये सीज़न है। और सीज़न जो है लॉन्ग टाइम के लिए। सन, द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, जो सूरज, वो जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द जो चक्कर लगाता है, कॉजेज चेंजेस इन द सीज़न, इसमें मौसम के लिहाज से उसके अंदर तब्दीली होती रहती है। जैसे कि जाहिर है सर्दियों के अंदर जो है सूरज जो है जल्दी गुरूब हो जाता है तो लंबी रात होती है, मगरिब का टाइम आपने देखा होगा, मगरिब का टाइम। और इसी तरह गर्मियों के अंदर मगरिब का टाइम और रात का जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है, सर्दियों में रात का ड्यूरेशन बढ़ जाता है। इसलिए सर्दियों के अंदर क्या होता है, सूरज गुरूब जल्दी होता है। और इस तरीके से उसके अंदर कह रहे हैं इसके अंदर जो तब्दीली आती है, अर्थ कॉजेज चेंज इन द सीजन, देयर आर स्पेशल पोजीशंस ऑफ द अर्थ इन रिलेशन टू द सन। ये सूरज के साथ था, ये चांद, ये ज़मीन और चांद के दरमियान जो ताल्लुक़ है, उस ताल्लुक़ के बुनियाद पर उसके अंदर तब्दीली वाक़या होती रहती है। डिफरेंट एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट सीजन्स एंड डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। पूरे दुनिया के अंदर आपके मुल्क के अंदर अगर गर्मी है तो बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर सर्दी पड़ रही होगी, अगर यहाँ सर्दी है तो बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर गर्मी पड़ रही होगी। तो डिफरेंट मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मुख्तलिफ सूरज की नौइयत के एतबार से और ज़मीन की नौइयत के एतबार से कि कहीं पर सर्दी है और कहीं पर गर्मी है, और कहीं ख़ज़ा का मौसम है तो कहीं बाहर का मौसम है। जैसे हमारे यहाँ अब गर्मी है, जून जुलाई की गर्मी, जून में गर्मी पड़ती है तो हम गर्मी है मौसम है, कहीं पर सर्दी भी होगी। The seasons at the place occur in a cycle year after year, साल ब साल उसके अंदर जो साल ब साल जो उसके अंदर तब्दीली आती है वो साइकिल डे है, एक पूरा साल सीज़न चलता है। यानी साल में हमारे यहाँ 2 मौसम हम आम तौर पर कहते हैं, सर्दी और गर्मी, लेकिन उसके अंदर 2 मौसम और भी होता है। वो नए जब फूल आते हैं, पत्ते झड़ रहे होते हैं, तो उसका मतलब वो सीज़न अलग होता है, वो ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है, ठीक है जी। जिसमें आप कह रहे हैं कि विंटर, स्प्रिंग, समर और ऑटम आर 4 चीप सीजन्स एंड एक्यूर द मोस्ट ऑफ द प्लेस। ये 4 तरह के मौसम है, सर्दी, गर्मी, ख़ज़ा और बहार। उसके बाद है क्लाइमेट। क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ द प्लेस रीजन थ्रू ऑफ द सीजन्स। ये क्लाइमेट जो है, ये क्लाइमेट सीज़न के एतबार से, वेदर के एतबार से नहीं, सीज़न के एतबार से होता है, उसका जो क्लाइमेट बनता है। जैसे हमारे यहाँ मैंने बताया कि अभी जो हमारा गर्मी का मौसम है कराची के अंदर और जून का महीना चल रहा है, तो गर्मियों में जो वेदर है और वो क्लाइमेट है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। अभी जैसे बादल से छाई हुई है और बारिश का वो है, मूनसून का सीज़न शुरू होने वाला है, तो हर टाइम बदली, कभी धूप, कभी छाँव, कभी धूप, कभी छाँव, इस तरीके से। द क्लाइमेट इज़ द परमानेंट फीचर्स, it's remains the same of the year on. The rainy season is very important as far as the climate of the place is the concerned. जो क्लाइमेट है वो रेनी सीज़न, सबसे ज़्यादा जो रेनी सीज़न है, यानी बारिश का मौसम जो होता है हमारे यहाँ, द रेनी सीज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही ख़ास है एज़ फार एज द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस ऑफ द, वो कंसर्ट करता है आपके वेदर के अंदर और सीज़न के अंदर तब्दीली लाने में।
पेशावर, लाहौर, सखर आर वेरी कोल्ड इन विंटर और वेरी हॉट इन समर। अब आपको पेशावर, लाहौर और सखर जो है आपको आर वेरी कोल्ड, इसमें सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं, कोल्ड गर्म सर्द होता है, एंड इन विंटर यानी सर्दियों में, एंड वेरी हॉट इन समर और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म होता है। देयर इज़ सम रेनफुल ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और यहाँ पर बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी बहुत सारे इलाके के अंदर बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं और बहुत सारे इलाकों में नहीं होती। तो इस तरह दिस इज़ द क्लाइमेट, और इसको क्या कहते हैं, वहाँ इसका वो क्लाइमेट है, यानी कि जिन इलाकों में बारिश ज़्यादा हो या जिन इलाकों में कम बारिशें हों, ठीक है जी, तो वो उसका क्लाइमेट है। द क्लाइमेट ऑफ दोज प्लेसेस विच रिमेन द सेम एवरी ईयर, वो हर साल उसी तरह होता है, यानी कि अगर इस साल का क्लाइमेट होगा अगले साल का ही क्लाइमेट होगा। हमारे जो पिकनिक प्रोग्राम वगैरह जो मनाते हैं, जो डिसाइड करते हैं, वो वेदर के हिसाब वो आपका क्लाइमेट देखते हुए कर रहे होते हैं। उनको पता होता है कि नेक्स्ट ईयर भी इस इलाके के अंदर बारिशें ज़्यादा होंगी, तो बारिशें ज़्यादा होंगी तो पहले से पता होता है कि इन इलाकों के अंदर हमें नहीं जाना या सफ़र नहीं करता, क्योंकि उन इलाकों के अंदर बारिशें ज़्यादा होती। तो ये ईयर बाय ईयर हर साल का वो फिक्स होता है कि यार क्लाइमेट वहाँ पर इस तरह के मौसम होगा। जैसे अभी आप गर्मियों के अंदर कराची में, लाहौर में गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन बारिश का सीज़न शुरू हो जाता है, तो हर साल इन्हीं अयाम के अंदर बारिशें होती हैं। फैक्टर विच इन्फ्लुएंस ऑफ द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, जो फैक्टर है जो क्लाइमेट में असरअंदाज होता है वो क्या क्या है। द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर सच एज, वो क्या चीज़ है, वो है लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से कितने फासले पर है, ओशियन करंट, जो हमारे बहर अरब है, या आपके ये कह रहे हैं कि बहर अरब, बहर हिंद वगैरह, इसका करंट सिचुएशन क्या है, प्रिवेलिंग विंड्स, डायरेक्शन ऑफ माउंटेन रेंज, और पहाड़ी से, जैसे सर्दियों के अंदर बर्फ़बारी मतलब जब हो तो बर्फ़ गर्मियों में पिघलना शुरू हो जाता है, तो वो पानी दरियाओं में दाखिल होता है। ये हमारे पास फीचर्स है जो आपको फैक्टर विच इन्फ्लुएंस ऑफ द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस है, कि हमने आज ये किया है कि वेदर, सीज़न और क्लाइमेट क्या है। ये तीन मुख्तलिफ तरह की चीज़ है कि वेदर शॉर्ट पीरियड के लिए और सीज़न लॉन्ग पीरियड के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, और क्लाइमेट जो है पूरे साल के लिए आप कह रहे होते हैं कि क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट इस तरह का होगा, तो आप डिसाइड कर लेते हैं। ये हमारा है जो आपके नोट्स में है, इसी असाइनमेंट जो दिया गया है सेकंड चैप्टर के अंदर, जिसमें आपको क्वेश्चन वर्ड मीनिंग है और क्वेश्चन आंसर है, और उसके बाद आपको ट्रू फॉल्स है और फिल इन द ब्लैंक्स है। ये हमारा आज का टॉपिक है जो हमने इसको कंप्लीट किए।